ओके, सो क्वेश्चन नंबर 32 वाले क्वेश्चन में क्या है कि आपके पास एक राइट सर्कुलर कोन है। तो इस राइट सर्कुलर कोन में आपका क्या फिक्स है, वॉल्यूम आपका फिक्स्ड है और आपका सी एस से लीस्ट है, ठीक है ना, कम से कम है सी एस से लीस्ट है। तो आपको प्रूफ करना है कि इस कोन की जो हाइट होगी वो इसके रेडियस ऑफ बेस के √2 टाइम्स होगी। तो हम मान लेते हैं कि इसका रेडियस r है, हाइट h है और स्लैंट हाइट को हम l ले लेते हैं क्योंकि सी एस सी की बात हो रही है, उसमें स्लैंट हाइट तो आएगी ही। तो हमें प्रूफ करना है h इज़िकल टू √2r, ये चीज़ हमें प्रूफ करनी है। तो कैसे कर सकते हैं, सबसे पहले आपके पास जो फिक्स दे रखा है, जो फिक्स दे रखा है उसमें से आप h की वैल्यू निकाल लो। h की वैल्यू क्यों निकाल लो, क्योंकि हमें h की वैल्यू को ही इसमें रिप्लेस करना के रखना होगा। समझ में नहीं आया सर, देखते हैं। देखो वॉल्यूम आपको क्या, वॉल्यूम ऑफ कोन आपका क्या होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर h, ये होता है आपका वॉल्यूम ऑफ कोन। तो यहाँ से आप h की वैल्यू निकालोगे तो इट विल बी 3v ओवर पाई r स्क्वायर, 3v ओवर पाई r स्क्वायर, ठीक है ना, 3v ओवर पाई r स्क्वायर। अब अगर बात करें सी एस से की, सी एस से आपका होता है पाई आर एल, ये होता है आपका सी एस से बेसिकली पाई आर है, ठीक है ना। तो यहाँ से हमें एल की वैल्यू को रिप्लेस करना होगा। अब एल की वैल्यू रिप्लेस करने का तरीका क्या है, एल की वैल्यू को रिप्लेस करने के लिए आप यूज़ कर सकते हो एल इज़िकल टू √h² प्लस r स्क्वायर। तो एल की जगह आप ये पुट कर सकते हो, बट रूट में करेंगे तो रूट में डिफ्रेंशिएशन डिफ़िकल्ट पड़ जाता है। तो एक काम करते हैं, इसको हम स्क्वायरिंग कर देते हैं। तो ये जाएगा एक्स स्क्वायर पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एल स्क्वायर। अब एल स्क्वायर को आप सीधे सीधे यहाँ पुट कर सकते हो पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से आपका एस स्क्वायर आ गया, एस स्क्वायर आपका आ गया पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर आर की पावर 4, पाई स्क्वायर आर की पावर 4, ठीक है, पाई स्क्वायर आर की पावर 4। अब यहाँ से h की जो हमने वैल्यू निकाली थी उस h की वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, उस h की वैल्यू को यहाँ पे हम पुट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा एस स्क्वायर इजकल टू पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एच स्क्वायर विच इज़ जो हो जाएगा 9v स्क्वायर ओवर पाई स्क्वायर आर की पावर 4 प्लस पाई स्क्वायर आर की पावर 4। तो पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर से एक आर की पावर का स्क्वायर मर जाएगा। तो ये हो जाएगा 9v स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर आर की पावर 4, पाई स्क्वायर आर की पावर 4। अब यहाँ पे आपको इस चीज़ को डिफ्रेंशिएट करना होगा, ठीक है ना, इस चीज़ को आपको क्या करना होगा, डिफ्रेंशिएट करना होगा। सो इसको आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा, ये डिफ्रेंशिएट कर दीजिए इसको विद रिस्पेक्ट टू आर के रिस्पेक्ट में। तो ये हो जाएगा 2s ds ओवर डी आर इजकल टू 9v स्क्वायर, क्योंकि 9 आपका एक कांस्टेंट है और v भी आपका एक कांस्टेंट है क्योंकि वॉल्यूम फिक्स दे रखा है, ठीक है ना, वॉल्यूम फिक्स्ड दे रखा है। तो ये बेसिकली 1/r स्क्वायर है, या फिर हम कह सकते हैं r की पावर -2 है। तो r की पावर -2 का डिफ्रेंशिएशन होता है -2 r की पावर -3, यानी कि बेसिकली ये हो जाएगा -18v स्क्वायर ओवर आर क्यूब। प्लस इसकी बात करें तो पाई स्क्वायर और आर की पावर 4 का हो जाएगा 4r क्यूब, यानी कि 4 पाई स्क्वायर आर की पावर 3, बेसिकली ये हो जाएगा, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, इसको हम 0 के इक्वल पुट करके वैल्यू निकालते हैं, ठीक है ना। डबल डिफ्रेंशिएशन कर लेता है, पहले इसका काम करता है, डबल डिफ्रेंशिएट कर लेता है। तो ये हो जाएगा